अजीज मिस्र कौन था, जुलेखा कौन है। तारीख दान लिखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर 12,000 लड़कियां जो कि नाबालिग थी बालिग हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाफ किस्सा हुआ था कि आप अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद एक जमात आती है उस जंगल में जिनको पानी की अशद ज़रूरत होती है। वो अपना एक बंदा भेजते हैं कुएं की तरफ और उसको एक डोल देते हैं कि वो पानी निकाल लाए। जब वो बंदा कुएं के अंदर डोल फेंकता है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ जाते हैं। तो वो डोल भारी हो जाता है तो बंदा चीखें मारता है और कहता है कि मुझे कुछ नायाब चीज़ मिल गई है। जब वो डोल बाहर निकालता है तो देखता है उसमें एक लड़का है। वो बहुत खुश होता है और अपने साथियों को बताता है। साथी भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसका तो हमें अच्छा दाम मिलेगा। वो मिस्र के बाज़ार में उस लड़के को ले जाते हैं, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वहाँ जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दिरहम और दिनार के ज़रिए बेच देते हैं। वो नहीं जान पाते कि ये लड़का कौन है। वहाँ पर अजीज़ मिस्र उस लड़के को ख़रीद लेता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अजीज़ मिस्र कौन था। ये अजीज़ मिस्र, इसका असल नाम फूती फार था। ये फ़िरौन मिस्र रियाल बिन वलीद का ख़जानची, वज़ीर आज़म और कमांडर था। जब ये अपनी बेगम जुलेखा, अब जुलेखा कौन है? जुलेखा तैमूस या आइल की लड़की थी। उसका असल नाम रॉयल बिनते आइल था। ये अजीज़ मिस्र की बीवी थी। अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बेगम जुलेखा के पास ले जाता है और उसको सिफारिश करता है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा तो उसने अपनी बीवी को सिफारिश की कि इस लड़के को एहतराम से रखना। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और ख़ूबसूरत लगता है। बड़ा होकर इसको हम या अपना वारिस बनाएंगे या इसको कोई बड़ा ओहदा देंगे। तो जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गुलाम वाला सलूक ना करती और उसको प्यार से रखती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में आए, तारीख दान लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर 12,000 लड़कियां जो कि नाबालिग थी बालिग हो गई और 40 औरतों ने उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, जिस पर बाद में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बलूगत में पहुँचे तो जुलेखा भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हो गई और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरी करने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने लगी, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में यूँ जिक्र किया है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 25 में, जिस कमरे तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे थे, फिर उसने 7 दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, आओ मेरी तरफ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वो वहाँ से भागे। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 में किया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और जुलेखा उसके पीछे भागी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे तक पहुँचे तो जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ लिया, जिससे उनका कुर्ता भी फट गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अजीज़ मिस्र सामने खड़ा था, तो वो जुलेखा बदल गई और अजीज़ मिस्र के सामने ढोंग रचाने लगी और कहने लगी कि इस लड़के ने हमारे घर का नमक खाया है और ये फिर भी तेरे बीवी के पीछे लग गया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुसलसल मना करते रहे। तो अजीज़ मिस्र ने पूछा, ऐ यूसुफ, तेरे पास गवाह कौन है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, लेकिन ये बच्चा है जो कि 6 या 4 माह का था, जिसका नाम खुलैखा था, ये मेरी गवाही देगा। अजीज़ मिस्र बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और कहने लगा, ये 6 माह का बच्चा जो कि बोल भी नहीं सकता, ये तुम्हारी गवाही कैसे देगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की तो बच्चा बोल उठा। ये आयत नंबर 26 और 27 में है कि वो बच्चा बोल उठा। तो जुलेखा के ख़ानदान से ही था और उसने जुलेखा के खिलाफ गवाही दी और फरमाया कि अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो ये जुलेखा जिम्मेदार है, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिम्मेदार हैं। जबकि कुर्ता पीछे से फटा हुआ था
तो अजीज़ मिस्र ने देखा और कहा ये तो जुलेखा की गलती है, लेकिन जुलेखा मुसलसल रोने लगी और कहा मैं तो सो रही थी, ये मेरे जिस्म को छू रहा था। जब मैं उठी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे दरवाजे की तरफ, तो मैंने इनको पीछे से पकड़ा तो इसलिए कुर्ता पीछे से फट गया। लेकिन अजीज़ मिस्र जानता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही शरीफ इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बेगम ने बहुत ही ज़्यादा ढोंग रचाया और कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी बीवी के साथ शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की है, तो लिहाजा तुम इसे कैद कर दो। ये इश्क़ जुलेखा था जो कि सर चढ़कर बोल रहा था, जो उसे रहने नहीं दे रहा था कि किसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी की जाए। तो अजीज़ मिस्र ने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर दूँ। अब कोई भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता तो कहता ये तो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है, ये तो इंसान ही नहीं। इससे जुलेखा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और कहने लगा अब तुम ज़रूर जेल में जाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जेल मुझे ज़्यादा पसंद है। और चंद दिनों बाद अजीज़ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया और अजीज़ जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कसूर नहीं, और फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए। जेल में हर शख्स कहने लगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं। आज की वीडियो हम इसी पर इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जेल के अंधेरों से निकलकर, इस काल कोठड़ी से निकलकर मिस्र के तख्त पर कैसे पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका कैसे साथ दिया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे।